हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो थी मैथ की, उस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 6 पॉइंट जो थ्योरम 6.3 थी वो कंप्लीट की, जिसमें सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन था वो था ट्रिपल ए। आज की जो थ्योरम होगी वो होगी थ्योरम 6.4, और जिसमें अपन देखेंगे कि जो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन है वो क्राइटेरियन देखेंगे ट्रिपल एस, यानी एस एस एस। तो क्या थी थ्योरम? अपनी जो थ्योरम है वो है 6.4, इफ इन टू ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? दो ट्राइंगल। देखो, दो ट्राइंगल लेंगे। एक ट्राइंगल ये हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। एक ट्राइंगल अपन ने ये बना दिया डी ई एफ, ये बना दिया कौन सा? डी ई और एफ। अब अपन अकॉर्डिंग टू थ्योरम बात करेंगे कि इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। अब समझो इसको, क्या कह रहा है ये कि जो दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल में जो आपस में जो साइड है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये क्या है? प्रोपोर्शनल, यानी इनका रेशियो क्या है? सेम। तो अपन बात किससे करेंगे? गिवन से। गिवन से, गिवन में क्या लिखेंगे? इनकी साइड का रेशियो, यानी ए बी, और ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? डी ई इज इक्वल्स टू, सेकेंड लेंगे बी सी या ए सी, इसको कर दो आप ए सी। ए सी की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो डी एफ, डी एफ, और इज इक्वल्स टू थर्ड साइड क्या है? बी सी, और अपोन में क्या आएगा? ई एफ, ई एफ। तो गिवन में जो था वो गिवन में इस प्रकार है कि ये दो ट्राइंगल है ए बी सी, और सेकंड ट्राइंगल है डी ई एफ। इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो सेम रेशियो में है, या क्या है? प्रोपोर्शनल। तो लिख दिया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब देखते हैं अपन इसके बाद दे रखा है कि अपने को प्रूव करना है कि देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एक तो ये प्रूव करना है, एंड हेंस दी टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अब अपने को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या होने चाहिए? सेम, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, सेकंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। भाई यहां से आ गया ई, आएगा सॉरी, क्या आएगा? ई। और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। सबसे पहले अपने को ये प्रूव करना है। इसके बाद अपने को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी सिमिलर होना चाहिए किसके? डी ई एफ के। किसके? डी ई एफ के। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखेंगे इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है वो, इसमें इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है? कंस्ट्रक्शन। तो अब देखते हैं अपन कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? जो अपन ने थ्योरम 6.3 किया था कि उसमें अपन ने P और Q पॉइंट माने थे। यहाँ पे माना था P पॉइंट और ये माना था Q पॉइंट, और इनको क्या किया था? ज्वाइन। अब PQ को किस प्रकार से माना था कि किस प्रकार से कट किया था कि DP किसके इक्वल था? AB की। DP इज इक्वल्स टू AB। सेकंड जो कट किया था DQ, तो DQ को किसके इक्वल माना था? AC के। DQ इज इक्वल्स टू AC। और एक जब अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इनको ज्वाइन भी किया था PQ को, तो लिख दिया ज्वाइन PQ को क्या किया? ज्वाइन। अब ये चीजें, ये जो तीन चीज थी ये अपने को क्वेश्चन में दे रखी थी, ये अपन कंस्ट्रक्शन मन से करते हैं। बाकी जो गिवन और टू प्रूव होता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो इसके स्टार्टिंग में तो दी होती है अपने को गिवन, और उसके बाद अपने को करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में अपन ने लिख दिया था कि ये अपने कंस्ट्रक्शन में DP किसके इक्वल माना था? AB के, और DQ किसके इक्वल था? AC के। अब देखते हैं अपन प्रूफ। अब समझने की जो बात है वो ये है प्रूफ से। सबसे पहले देखो आप, यहां पे अपने को क्या दे रखा है कि एक रेशियो दे रखा है कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF और इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ये दे रखा है। अब यहां से अपन इस रेशियो को उठाते हैं कि AB अपॉन में DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, और ये क्या था? गिवन। ये था गिवन। अब आप ध्यान से समझो, अपन ने ये रेशियो गिवन से उठाया है,
यहाँ पे ए बी के इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं डी पी, और ए सी के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। किससे? कंस्ट्रक्शन से। तो लिखो इसको, आप इसको लिखो डी पी, इसको ए बी को, और अपोन में क्या आएगा डी ई इज इक्वल्स टू ए सी को लिखेंगे डी क्यू, और अपोन में क्या आएगा डी एफ, और ये किससे है बाय कंस्ट्रक्शन। यानी ये जो अपन ने चेंज किया है ना, ए बी की जगह डी पी और ए सी की जगह डी क्यू, ये किससे किए थे? कंस्ट्रक्शन से। अब आप इसको समझो, क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल किया तो डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू, और बोथ साइड क्या माइनस करेंगे 1, बोथ साइड क्या माइनस करेंगे 1। इसको भी रेशियो में बना दिया, इसको भी रेशियो में बना दिए। यहाँ से दोनों में से एलसीएम आ रहा है डीपी, एलसीएम क्या आ गया डीपी, डीपी को डीपी से डिवाइड करेंगे 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो सेम, माइनस डीपी को 1 से डिवाइड करेंगे तो डीपी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा डीपी इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से रेशियो आ रहा है डी क्यू, तो एलसीएम आ रहा है सॉरी डी क्यू को डी क्यू से डिवाइड करेंगे 1, और डी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ, माइनस डी क्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो डी क्यू, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू। अब आप समझना इसको, डी ई माइनस डी पी, ध्यान से देखो, डी ई माइनस डी पी क्या बचेगा पी ई, या इसको लिख सकते हैं अपन ई पी, ऐसे लिखो इसको ई पी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू क्या बचेगा क्यू एफ या एफ क्यू अपॉन में क्या आ गया डी क्यू। अब क्या करेंगे इसको? अब इसका करेंगे अपन रेसिप्रोकल वापस से, तो वापस से जब रेसिप्रोकल करेंगे तो डी पी अपॉन ई पी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन एफ क्यू, ये लिख दिया। अब देखना आप इसको, डी पी अपॉन ई पी या पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, पढ़ा था आपने थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? थेल्स थ्योरम। और उसका एक कन्वर्ज भी पढ़ी थी, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, जिसमें रेशियो दे रखा था, और क्या पूछ रहा था वो, क्या प्रूव करना है अपने को पैरेलल, और थेल्स थ्योरम में क्या था कि पैरेलल दे रखा था, और साइड का जो रेशियो था वो क्या पूछ रहा था प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से रेशियो आ गया, तो ये दोनों क्या होंगी पैरेलल, पी क्यू पैरेलल किसके होगी ई एफ के, ई एफ बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। आप लिख लेना इसको पूरा, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ये इसके क्या हो गई पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। कौन से एंगल होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हो गई पैरेलल, और ये इनके लिए क्या बन गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ये एंगल कौन से होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल। इसको डालेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी डालेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखो यहाँ से ये दोनों एंगल अपन ने क्या कर दिए इक्वल कर दिए। एंगल P किसके इक्वल हो गया? एंगल E के। एंगल Q किसके इक्वल हो गया? एंगल F के। अब अपन दो ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन कौन सा? अच्छा ठीक है, यहाँ पे आज देख लो, अगर ये दोनों एंगल क्या है सेम, तो एक बार इन दोनों ट्रायंगल को अपन सिमिलर और कर लेते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल कौन सा? DPQ एंड ट्रायंगल कौन सा? DEF। इसमें देखो इस ट्रायंगल में एक तो एंगल P किसके इक्वल है? एंगल E के। सेकंड एंगल Q किसके इक्वल है? एंगल F के। और दोनों में से कॉमन एंगल आ रहा है एंगल D, तो ये तो किससे होगा? बाय इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D, ये हो गया कॉमन एंगल। क्या हो गया? कॉमन एंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। यहाँ से जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल, यानी DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू, सेकेंड क्या लिखेंगे? DQ अपॉन DF और इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अगर ये दोनों ट्रायंगल
कौन से रूल से हैं, क्राइटेरियन से हैं, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से। कौन से क्राइटेरियन से, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आप ध्यान से देखो, यहां दिया हुआ है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये था गिवन में। तो इसमें अपन लेंगे ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ फ्रॉम गिवन। ये किससे था, गिवन से। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ जो ए बी और बी सी है, क्या इसकी जगह अपन डी पी और डी क्यू लिख सकते हैं? तो यहाँ से लिखेंगे अपन इसको कि ये आएगा, इसको ए बी को तो लिखेंगे डी पी अपॉन डी ई, और इसको लिखेंगे बी सी को डी क्यू अपॉन ई एफ, डी क्यू अपॉन ई एफ। यहाँ से ये अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है डी पी के, और बी सी इक्वल है किसके, डी क्यू के। ये तो था इक्वेशन सेकंड, और इसको डालेंगे इक्वेशन थर्ड। कौन सी डालेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब देखो आप किससे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इन दोनों इक्वेशन से देखो, यहां पे दे रखा है डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, और यहां पे दे रखा है डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन ई एफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल एच एस साइड दोनों में सेम है, तो आर एच एस साइड भी दोनों में क्या होगी, सेम। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन, इसको क्या लिख दिया था, ये बी सी था, इसको आप चेंज मत करो, इसको केवल सीधा BC रखो, क्योंकि BC के इक्वल प्रूव करेंगे अपन PQ। तो ये हो गया BC अपॉन EF, तो इक्वेशन सेकंड और किससे, इक्वेशन थर्ड से, और इसको भी हटा दो, तो ये आ गया AB इज इक्वल्स टू DP। अपन ने केवल एक चेंज किया है कि AB इज इक्वल्स टू DP, यहाँ पे क्या पुट किया, AB इज इक्वल्स टू DP। देखो अब सेकंड और थर्ड से ये साइड दोनों में क्या है, सेम, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे आपस में सेम। तो PQ अपॉन EF इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। अब ये देखो LH, इन ये दोनों में से जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में क्या है, सेम, तो न्यूमरेटर भी आपस में क्या होंगे, सेम। तो ये आ गया PQ इज इक्वल्स टू BC, इसको डालेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब अपन एक ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और सेकंड ट्रायंगल DPQ। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, कौन सा ट्रायंगल, DPQ। इन दोनों ट्रायंगल से देखेंगे, एक ट्रायंगल कौन सा, ABC और DPQ। अब देखो AB किसके इक्वल है, DP के, बाय कंस्ट्रक्शन AB किसके इक्वल है, DP के। सेकंड कौन सी साइड, AC किसके इक्वल होगी, DQ के, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, या लिख दो इसको बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो कंस्ट्रक्शन से हो गई। एक साइड अपन ने प्रूव कर ली, PQ किसके इक्वल है, BC, यानी BC इज इक्वल्स टू PQ। ये किससे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, यानी ट्रायंगल ABC क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, किससे, DPQ। और कौन से रूल से, ट्रिपल S रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, किससे, CPCT से, यानी एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल D के, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, और थर्ड था एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये है B और ये क्या है P। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q, कौन से रूल से, CPCT। इसको डालेंगे फिफ्थ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फिफ्थ। अब देखो आप ध्यान से, एक अपन ने एंगल यहां से बराबर कर रखा कि एंगल P इज इक्वल्स टू किससे आ गया, एंगल E, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E। और कौन सा एंगल था ये था, यहां पे प्रूव किया था अपन ने कि एंगल P इज इक्वल्स टू, ये रहा,
ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल P किसके इक्वल था, एंगल E के। एंगल Q किसके इक्वल हो गया था, एंगल F के। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल थे, ये दोनों बना दिया था। इसके अलावा एंगल P किसके इक्वल है, एंगल B के। एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के। तो कौन कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फिफ्थ। देखो यहां से एंगल P किसके इक्वल था, E के, और यहाँ एंगल P किसके इक्वल है, B के। तो एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे भाई, P दोनों में सेम हो गया, तो एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल E के। सेकंड एक एंगल हो रहा है Q और F, यहाँ Q किसके इक्वल है, C के, और यहाँ Q किसके इक्वल है, F के। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। तो ये एंगल भी क्या हो गए, सेम। और तीसरा इन दोनों में कॉमन एंगल कौन सा था, D। तो यहाँ से A इज इक्वल्स टू क्या है, D। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। अब देखो आप, क्या अपने को यही प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल्स टू D, सेकंड एंगल B इज इक्वल्स टू E, और थर्ड एंगल C इज इक्वल्स टू F। एक अपने को प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर। ठीक है, अगर तीनों एंगल दोनों में सेम है तो क्या आएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। कौन से रूल से, AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो इस प्रकार से आपकी जो थ्योरम, कौन सी थ्योरम 6.4, और कौन सी क्राइटेरियन है, SSS, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे अपन, पैरेलल प्रूव करेंगे। पैरेलल प्रूव करेंगे तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल, ये लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक चीज और प्रूव करेंगे कि PQ किसके इक्वल होनी चाहिए, BC के। तो यहाँ पे देखो इन रेशियो से लेंगे, और इस रेशियो से अपन ने क्या प्रूव किया कि PQ किसके इक्वल हो गई, BC के। ठीक है, ये लिख दिया PQ किसके इक्वल हो गई, BC के। अब दो ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन कौन से की, ABC और DPQ। यहाँ पे ABC एंड DPQ, AB इज इक्वल्स टू DP और AC इज इक्वल्स टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन, और BC इज इक्वल्स टू PC बाय, यानी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये CPCT रूल से ये एंगल क्या हो गए, सेम। तो ये थी इक्वेशन फिफ्थ, और इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, ये। इन दोनों से अगर अपन इक्वल करेंगे तो ये तीनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। और अगर ये तीनों एंगल आपस में सेम है तो दोनों ट्रायंगल कौन से, ABC ट्रायंगल DEF क्या है, सिमिलर। कौन सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से, AAA क्राइटेरियन से। तो इस प्रकार से आपकी जो थ्योरम थी 6.4 वो होती है कंप्लीट। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप थोड़ा सा इतना तो कर सकते हो, कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो। थैंक यू सो मच।